नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है, जहां पर यूपी कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लग चुकी है। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट भवन के नवनिर्माण का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। आबकारी आसवनी की स्थापना को लेकर 2020 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया है। तो प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के आगामी पेराई के लिए शासकीय गारंटी का प्रस्ताव दिया गया है और सत्र 2020 से 21 के लिए सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगद साख सीमा की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। शासकीय गारंटी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। गोरखपुर में यातायातीय व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के क्रियान्वयन और डीपीआर अनुमोदित किए गए हैं। तो वहीं परियोजना में कुल 27.84 किलोमीटर की लंबाई में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स प्रस्तावित और परियोजना की कुल लागत 4,672 करोड़ रुपए। परियोजना को साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र 2020 से 21 के लिए यूपी सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगद साख सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारंटी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। गाजीपुर में ताड़ीघाट 12 कुम्हार चैसा मार्ग के सुदृढ़ीकरण और मार्ग के दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ाई में पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत स्वीकृत की गई है। मंत्रिपरिषद ने गाजीपुर में ताड़ीघाट 12 कुम्हार चैसा मार्ग के सुदृढ़ीकरण और मार्ग के दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ाई में पेव्ड शोल्डर के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस वक्त हमारे साथ एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव और फैसले हैं जो कि इस कैबिनेट में लिए गए हैं। बिल्कुल, यूपी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले उत्तर प्रदेश में लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला है कि मेरा गोरखपुर में मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दिला दी है और उसके लिए धन रिलीज करने के लिए और बाकी चीजों को लेकर भी निर्देश जारी हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर जहां पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ में मेट्रो संचालित है और आगरा, कानपुर, वाराणसी समेत बाकी जगहों पर मेट्रो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी मेट्रो शुरू हो। तो फिलहाल गोरखपुर के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ में जो आबकारी विभाग की आसवनी नीति है उसमें संशोधन का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट से पास हुआ है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे विचार किया और विचार करने के बाद उनको यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये कल देर शाम बैठक हुई थी, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो कलेक्ट्रेट भवनों के नवनिर्माण का प्रस्ताव जिसको मंजूरी दी गई है और साथ में ये भी कहा गया है जो पुराने भवन हैं उनका ध्वस्तीकरण कर लिया जाए, तो उसके बाद कब से इसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो पुराने भवन हैं उनका ध्वस्तीकरण कर वहां पर नए भवन बना रही है, जिसका प्रस्ताव कल यूपी कैबिनेट से पास हुआ है और उसके लिए बजट भी यूपी सरकार ने पास कर दिया है। तो अब जल्द ही यहाँ पर ये भवनों को गिराने और साथ ही में नए भवन बनाने का काम शुरू होगा, जिनको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि यूपी कैबिनेट ने संबंधित कार्य के लिए मंजूरी अब दे दी है अपनी। जी ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं।